नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ चुका है और इस बजट में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष तवज्जो दी गई है, उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्ष का कहना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मांगों पर सर्वाधिक ध्यान मोदी सरकार ने दिया है, बाकी राज्यों को छोड़ दिया है। वहीं अगर बात करें, चाहे बिहार में जो बीजेपी का एलाय है जनता दल यूनाइटेड या आंध्र प्रदेश में टीडीपी, इन दोनों ने इस बजट का स्वागत किया है और अपने अपने प्रदेशों के लिए जो विशेष प्रावधान बजट में किए गए हैं उसको सराहते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं इस बजट में जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई तवज्जो पर राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आंदोलन चल रहा है। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। आज जो घोषणा हुआ उसे आप सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया। इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं,
जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को जो वो बचत करता है उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती है। अभी बजट का पूरा स्वरूप आना बाकी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं बिहार के तरफ से कि बिहार को इतना बड़ा आर्थिक रूप से पैकेज देने का काम किया गया, जहां हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, बिजली सेक्टर के लिए 21,000 करोड़ रुपया दिया गया, बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया गया और कई योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को एक स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। अब स्वाभाविक है, जिस मुख्यमंत्री से 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है, 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी जी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इन लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और जो शुरू में कहा गया कि 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयाँ जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है, उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया, बहुत सारी बातें हैं
जिस पे अब कल से उछल के बातें होंगी। थैंक यू। हम लोग का डिमांड, हमारे पार्टी का डिमांड मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, और हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट में हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है, चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज, और पिरपैती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे, लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का जरूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था कि वो सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी। और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आप बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे, 1 पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी। और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।